नाजरीन, हमारे अंदर ताकत कैसे आती है और वो कुव्वत या वो चीज़ें जो हमारे अंदर कामयाबी के लिए एक शऊर पैदा करती हैं या वो चीज़ें जो हमें कामयाबी की राह दिखलाती हैं, वो तीन चीज़ें हैं और हम उन तीनों चीज़ों से ही दूर हैं। हम उन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते ही नहीं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। तसव्वुर करने से कोई टैक्स नहीं लगा, सिर्फ तसव्वुर कर लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है और आप सिर्फ उसमें से 2 लाख रुपए ही निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैंक जाते हैं, आप चेक काट के देते हैं और वो कहते हैं कि जी आप 2 लाख से ज्यादा आप अपने बैंक से या अकाउंट से नहीं निकलवा सकते। अब क्या होगा? आप कहेंगे जी ये 98 लाख जो बाकी हैं, 98 लाख, वो तो मेरे हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? उस वक्त आप सोचते हैं कि आपको कितनी तकलीफ होती है। यही बात है कि हमारे पास 3 चीजें ऐसी हैं कि जो 100% हमारे पास हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ उनका 2% हम इस्तेमाल करते हैं। जी नाजरीन, मैं उन्हीं 3 चीज़ों के बारे में आज आपसे गुफ्तगू करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो नाजरीन, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वो कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करते ही नहीं, सिर्फ 2% इस्तेमाल करते हैं और 98% वैसे का वैसे ही रह जाता है। आइए वो बताता हूं। सबसे पहली चीज वो है हमारी सोच। अब जरा तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि एक ही कॉलेज हो, एक ही क्लास हो और एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो। चेयर्स जिस पे स्टूडेंट्स बैठते हैं वो भी एक जैसी हों, वहाँ पे जो क्लासरूम में पंखे या एसी वगैरह लगा हुआ है या वाइट बोर्ड लगा हुआ है वो भी सब कुछ एक जैसा हो, पढ़ाने वाला टीचर भी एक हो और उसी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फर्ज किया अगर 50 हैं। अब जरा सोचिए कि उनमें से कोई तो डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और कोई मजदूर रह जाता है। बात क्या है? असल वजह क्या है? सिर्फ सोच का अंदाज है। यही इंसान की सोच ही इंसान को अमीर बनाती है, इंसान की सोच ही इंसान को गरीब बनाती है। भाई आप जरा देखिए कि जो अमीर बनता है उसके भी वही 2 पांव हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, वैसे ही वो चलता है। वैसे ही एक गरीब है। अमीर और गरीब में क्या फर्क है? दोनों एक जैसे, हाथ पांव सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फर्क कहां पे पैदा हो गया? उनकी सोच में फर्क पैदा हो गया। अमीर की सोच बड़ी होती है, गरीब की सोच छोटी होती है। सिर्फ वो गरीब नहीं है, उसकी सोच गरीब है, उसकी सोच ने उसको गरीब कर दिया। अब क्या कीजिए? अब आप जरा देखिए, अगर आप यहां से लाहौर से अगर आप कराची जाना चाहते हैं, एक ट्रेन है लाहौर से कराची जा रही है, आपने जाना कराची है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप टिकट जो है वो रास्ते में किसी स्टेशन का आप जो है वो टिकट फर्ज किया, आपने टिकट ले लिया बहावलपुर का, आपने बहावलपुर का टिकट ले लिया और अब क्या होगा? वो ट्रेन आपको कहां पे उतारेगी? जाहिर है जी आपको बहावलपुर में उतार दिया जाएगा, क्योंकि आपने टिकट ही वहां तक का लिया है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आप वहीं तक जाएंगे। अगर आपकी सोच ही यही है कि मैंने भाई महीने के 20 या 25 हजार कमाने हैं, तो फिर भाई जब आपने सोचा ही इतना हुआ है तो फिर उससे ज्यादा आप कैसे कमा सकेंगे? तो हम अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर सोच बड़ी होगी तो कामयाबी भी हमें बड़ी मिलेगी। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। अगर सोच बड़ी होगी उसके बाद फिर हम कुछ बड़ा करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद जो है वो चलती हुई भाग कर हमारे पीछे आ जाएगी। दूसरी अहम चीज जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम 2% करते हैं, 98% हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, वो है हमारा दिमाग। अब जरा
15-20 साल पीछे चले जाइए, हम पढ़ते थे या हमसे जो पहले हैं, हमारे जो बड़े हैं, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, जब भी कोई सवाल होता था कैसे हल करते थे। हमें पहाड़े जो है वो याद करवाए जाते थे, 20 तक जो है वो पहाड़े याद करवाए जाते थे। जब भी कोई सवाल आता था हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते थे और सवाल हल कर लेते थे। अब 15 से 20 साल पीछे चले जाइए, हमें अगर किसी के पास फोन पीटी सेल होता था तो उनके नंबर हमें जुबानी याद हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब तो भाई सवाल हल करने के लिए हमें वो हमारे जो बच्चे हैं उनको टेबल्स जो है वो याद करने ही नहीं पड़ते, उनके पास कैलकुलेटर है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं, इधर कैलकुलेटर पे लिखा और सवाल का हल जो है और जवाब वो सामने आ गया। उन्हें टेबल्स याद या पहाड़े याद करने की क्या ज़रूरत है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह अब आप ज़रा तसव्वुर कर लीजिए कि हमने दिमाग का कितना, हम इस कदर सहल पसंद हो गए कि फ़र्ज़ किया हमारे पास मोबाइल है ना, हमने कोई भी चीज़, पहले होता था हमने कुछ करना होता था हम उसको कॉपी पेंसिल से जो है वो पेंसिल से कॉपी पे लिख लेते थे कि मैंने ये करना है। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी इसकी जी तस्वीर बना लो, इसकी जी सेल्फी ले लो। अब कोई भी चीज़ हमने मोबाइल, हमें कुछ नहीं आता हम सोचते नहीं, या हमें कुछ याद नहीं रहता हम सोचते नहीं, हम फ़ौरन क्या करते हैं, चलें जी इसको गूगल कर लें, नेट खोल लें जी, गूगल पे सर्च कर लें, गूगल क्या कहता है। हम कभी सोचते ही नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। सिर्फ 2% हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, 98% हम दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम दिमाग का इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे होंगे। जिन लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो एक वही शख्स था ना जिसने गली गली, घर घर, कूचा कूचा अखबार बेचा और फिर वक़्त आया कि वो हिंदुस्तान का जो है वो सदर बन जाता है। वो आप देखिए बिल गेट्स क्या था, उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, सोच भी बड़ी थी, फिर उसने दिमाग का इस्तेमाल किया कि पहले पिक एंड ड्रॉप की सर्विस वो किया करता था, गाड़ी चलाता था, बच्चों को कॉलेज से लेकर घर छोड़ता था। सोच बड़ी थी, फिर दिमाग का इस्तेमाल किया, आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए। कोई भी काम जब आप खुद कर सकते हैं, जितनी आपको अल्लाह ने हिम्मत दिया कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि मैंने ये काम खुद करना है और अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। तीसरी अहम चीज़ जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, 2% इस्तेमाल करते हैं, 98% हम उसको ज़ाया कर देते हैं, वो है हमारा टाइम। जी हाँ, हम अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, अब हम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। वक्त जब हाथ से निकल जाता है ना, फिर वो हाथ में आता नहीं है। आप ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, पैदा होना होता है ना, जब बच्चा पैदा होना होता है तो उसके पैदा होने से 9 महीने पहले पता चल जाता है कि ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन जब किसी ने मरना होता है ना तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि ये मरने वाला है, कोई पता नहीं होता। इसलिए टाइम को ज़ाया ना कीजिए। हम ज़रा सोचिए कि हम अगर एक दिन, अब अगर हमने मोबाइल पकड़ा और उसमें हमने फेसबुक को खोला, अब देखिए कि अगर आप फेसबुक 50 मिनट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़रा सोचिए कि उन 50 मिनट में आपने जब फेसबुक इस्तेमाल की है तो उससे आपको फ़ायदा क्या मिला है। अगर आपने फेसबुक पे किसी की पोस्ट को देखा है, किसी चीज़ को पढ़ा है, तो क्या आपके ज़हन में ये तसव्वुर नहीं आ सकता था कि काश या मैं भी कुछ ऐसा करूं, ऐसा बन जाऊं कि फेसबुक पे मेरे भी जो है वो फीचर्स आएँ, फेसबुक पे मेरी जो है पोस्ट आए और लोग उसको जो है वो धड़ाधड़ देखें। इंस्टाग्राम पर जो है मेरी भी कोई बात आए, लोग उसको जो है वो पढ़ें। ट्विटर पर मेरी कोई बात आए और वो उस दिन का ट्रेंड बन जाए। हमने ये कभी सोचा है? नहीं। हम तो टाइम ज़ाया करने में लगे हुए हैं। फेसबुक खोली, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हमने फेसबुक जो है वो देखने में लगा दिए। हमने व्हाट्सएप खोला, उसमें ही जो है ग्रुप्स में क्या आया है जी, उसने क्या भेजा है जी, ये क्या है, हम उसी में ही अपना टाइम गुजार देते हैं। आपने मार्क ज़करबर्ग का नाम आपने सुना होगा, जो फेसबुक का बानी है। आपने देखा होगा कि वो हर वक्त उसने ग्रे रंग की टी शर्ट पहनी होती है। किसी ने उनसे पूछा कि जी
یہ کیا راز ہے کہ آپ ہر وقت صرف گرے ٹی شرٹ ہی استعمال کرتے ہیں, کوئی اور استعمال نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا سا جواب دیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں ایک دن میں نے وارڈروب کھول لی جہاں پہ میرے کپڑے تھے, تو مجھے کپڑے چننے میں یعنی سلیکٹ کرنے میں مجھے 10 منٹ لگ گئے. تو میں پریشان ہو گیا کہ بھائی میں نے کپڑے سلیکٹ کرنے میں 10 منٹ لگا دیے, تو یہ تو میں نے ٹائم ضائع کر دیا ہے. نیکسٹ ڈے میں نے وہ سارے کپڑے نکال دیے اور ساری یہ گرے ٹی شرٹس رکھ دی ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی جب بھی میں نے کپڑے نکالنے ہوتے ہیں وہاں سے ہاتھ ڈالا, یہ شرٹ نکالی پہنی, اور اس پہ میرا بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے. وہ ان لوگوں نے وقت بچایا ہے اپنا. وقت بڑی قیمتی چیز ہے. آج وقت جو ہے نا وہ اگر ہاتھوں سے نکل جائے گا تو اس کے بعد پچھتاوے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. بل گیٹس جو تھے, جب مائکروسافٹ کمپنی کا انہوں نے جو ہے وہ آغاز کیا, تو جب وہ کام کرتے تھے نا تو رات کو اپنے گھر نہیں جاتے تھے, ادھر ہی سو جاتے تھے. کہتے تھے یار گھر جاؤں گا پھر واپس آؤں گا تو میرا کتنا ٹائم ضائع ہو جائے گا, اتنا ٹائم میں کام کر لوں گا. اور انہوں نے ٹائم کو بچایا, ٹائم کو استعمال کیا, تو آج دیکھیے دنیا کے کامیاب ترین وہ شخص بن گئے. اگر ہم بھی ان تینوں چیزوں میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں, پہلی چیز سوچ کا صحیح استعمال, دوسری چیز دماغ کا استعمال, تیسری چیز ٹائم کا استعمال. اگر ان تینوں چیزوں, ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, ان پہ کوئی دولت نہیں لگتی, کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی, ان تینوں چیزوں کی ہم سب مالک ہیں, ان کو ہم نے ہی استعمال کرنا ہے. اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم کامیابیوں کی سیڑھیوں پر آرام سے چڑھتے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہوں گے کہ لوگوں کو ہم سے ملنے کے لیے, یعنی کہ آپ سے ملنے کے لیے ٹائم